पोकेमोन के लिए चैप्टर 2 ब्रिंग अप करी। करी तो आप नहीं खाई होगी, तो करी है कौन? ये कौन है? एलिफेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। Carry, a 5-month-old elephant lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper. जो करी है वो 5 महीने का बच्चा है एलिफेंट का, और जो रह रहा है और बड़ा हो रहा है 9 इयर्स के फ्रेंड के साथ और कीपर के साथ। आप देख सकते हो 9 इयर्स का बच्चा एक एलिफेंट को संभाल रहा है। Curry does not eat much, just about 16 kilogram of delicious twig a day. जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता, सिर्फ 16 किलोग्राम्स डिलीशियस ट्विग्स खाता है। ट्विग्स किसे कहा जाता है हम आगे देखते हैं। प्लेफुल एंड सेंसिटिव कैरी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रॉपिंग। और जो प्लेफुल और सेंसिटिव जो आपका कैरी है उसने किसको बचाया था? एक लड़के को जो डूब रहा था। कितना अच्छा था करी, देखो गाइस। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me take care of. अब जो उसका ओनर है जो 9 इयर्स का बच्चा है वो क्या बोल रहे हैं? जो करी है वो मुझे जब मिला था जब वो 5 months का था, जब वो मुझे उसकी टेक केयर के लिए दिया गया था। I was 9 years old. I could reach his back stood of tiptoe. ओके, जब मैं 9 इयर्स का था तब मैं उसके बैक तक आता था, कमर तक आता था। टिप्टो क्या होती है? जैसे आप खड़े होते हो अपनी उंगलियों पे, अपने टो पे, उसे कहा जाता है टिप्टो। ओके। ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई एंड ईयरली 2 years. ओके, चलो गाइस आगे देखते हैं। वी ग्रू टूगेदर, हम ना साथ में बड़े हुए। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट ही टॉल वॉज मी, और वो मुझसे लंबा था। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो पवेलियन में रहता था। Under a thatched roof rests on the thick tree stump so that could not fall when Curry bumped against the pole to move about. देखो गाइस, आपको ये होता है पवेलियन, ठीक है। ये किस से बना था आपने देखा ही होगा। ये बना था थिक स्टम्प से और बुशेस से, ठीक है। और जब करी हिलता था, जैसे करी तो बाहर निकलता था, ऐसे बम्ड हो जाता था। आपकी साइड की थिक ट्री की स्टम्प होती है, उसे जब वो बम्ड हो जाता था तो वो गिरता नहीं था उस पर। ओके। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। और जो पहली चीज़ थी जो करी था, उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। किस बच्चे की? एक बॉय थे। करी डिड नॉट ईट मच but he nevertheless need 40 pounds of twigs a day to chew and play with. जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता, उसको सिर्फ 40 pounds चाहिए ट्विग्स की डे खाने के लिए और खेलने के लिए। ओके। Every day I used to take to him the river in the morning for his bath. और हर दिन में क्या था, उसको रिवर के पास लेके जाता हूँ सुबह उसको नहलाने के लिए। He could lie down on the sand bank while I rub him with the clean sand of the river for an hour. वो कहता है जैसे आप सैंड बैंक क्या होता है, जैसे ये ऐसे आपका समुंदर है, ये आपका इतना समुंदर है, गाइस थोड़ा बड़ा ही होता है, इतना समुंदर होता है, और ये आपका सैंड बैंक है, जो सैंड नहीं लगी रहती वो है आपका। ओके गाइस, आपको समझ आया तो जल्दी जल्दी बता दो। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। और सैंड रिवर जो था, सैंड बैंक में वो लेट जाता और मैं उसे आधे घंटे तक क्लीन सैंड से रब करता, 1 घंटे तक, ठीक है। आफ्टर दैट ही कुड लाई डाउन इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। और फिर क्या करता वो, जब मैं उसको रब कर देता तो वो पानी में चला जाता और पानी में लंबे समय तक उधर लेटा रहता। ऑन कमिंग आउट his skin should be like shiny and rainbow. उसकी जो स्किन थी वो क्या थी, बहुत शाइनी जैसी लगती थी। ओके।
and he could squeal. Squeal मतलब क्या होता है? Cry और trumpet. Trumpet करता था, आवाज निकालता था. With pleasure as I rubbed water down of his back. तब मैं उसको अच्छे से रब करता था और मैं उसमें पानी डालता था उसके बैक पे. Then I could take him to by the ear. मैं उसको उसके ईयर से लेकर जाता था. Because that the easiest way to lead the elephants. और वो बहुत easiest way होता है elephant को lead करने के लिए. And leave him on the edge to the jungle. और मैं उसको जंगल के किनारे में छोड़ देता था, जहाँ पे जंगल स्टार्ट होता तो छोड़ देता था. While I went to the forest to get some delicious twig. और फिर मैं फॉरेस्ट के अंदर चला जाता कुछ उसके लिए ट्विक्स लाने, फॉरेस्ट डिनर, उसके डिनर के लिए. One has to have a very sharp edge to cut down these twigs. और आप जिससे वो काटता था उसको बहुत शार्प करना होता है जिससे जो उसके ट्विग्स है वो कट जाए. It take half an hour to sharpen the edge because a twig multiplied an elephant will not touch it. ठीक है, जो ट्विग थी, सॉरी, जो उसका वो था मतलब हेज, उसको शार्प करने के लिए हाफ एन आवर लगते थे, क्योंकि तब एलिफेंट के लिए अच्छे से, जैसे कोई भी उसका ट्विग अच्छे से नहीं कटेगी तो क्या होगा, वो उसको टच भी नहीं करेगा. It was not an easy job to get twigs and spelling of curry. ये कोई easy चीज़ नहीं थी twigs लाना और कैरी को संभालना. I had to climb all kind of trees and get more delicate and tender twigs. Okay, मेरे को हर टाइप के पेड़ पर चढ़ना पड़ता उसके लिए अच्छे से twigs लाने के लिए. As he were very found young branches of the banyan tree which grow like a hatchel to leave the branches. Okay, और मतलब उसको जो कच्ची ब्रांचेस होती तब उगती है उसकी टहन उसको खाना बहुत अच्छा लगता था. किसकी? banyan trees की. Okay, I was gathering some one of the spring day in March when I suddenly heard Curry calling me to the distance. As he still was very young and called more like that of an baby than an elephant. और जैसे ही मैं उसको काट रहा था, कब काट रहा था, जब मैं इसको इकट्ठा कर रहा था, एक स्प्रिंग डे था मार्च का, मुझे फिर क्या हुआ, किसकी करी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे बहुत दूर से वो मुझे बुला रहा हो. और करी उस टाइम छोटा ही था और उसकी आवाज़ बाकी बेबी एलिफेंटों जैसी ही थी. I thought somebody was hurting. मुझे लगा कि उसको लोग मार रहे होंगे, उसको दर्द हो रहा होगा. ओके गाइज, लीस का मतलब होता है टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग, और हैचेट का मतलब एक स्मॉल एक्स होती है, मल्टीपल होता है टॉन. ओके, चलो आगे देखते हैं. So I came down from my tree and ran fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. फिर मैं जल्दी भाग कर आया और मैं अपने ट्री से नीचे आया और मैं भाग कर गया उस जंगल के किनारे पे जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा हुआ था, बट वो उधर नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. मैंने हर जगह देखा बट वो मुझे नहीं मिला. I went near the edge of the water. I saw black something struggling above its surface. फिर मैं कहाँ गया? वाटर के किनारे गया और मैंने क्या देखा? कुछ ब्लैक कलर की चीज़ जो है वो सरफेस पर, पानी के सरफेस पर स्ट्रगलिंग कर रही है ऊपर आने के लिए. Then I rose higher and its trunk was my elephant. और किसकी ट्रंक थी वो? एलिफेंट की, मेरे एलिफेंट की, करी की. I thought he was drowning. मुझे लगा वो डूब रहा है. I was helped because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he have much higher than I. मुझे लगा, और मैं उसको हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जंप नहीं करना था पानी में, क्योंकि वो 400 पाउंड्स का है, मेरे से भी ज़्यादा बड़ा. ओके, but I saw his back rise above the water and the moment he caught my eyes.
ओके, मैंने उसकी कुछ बैक राइज देखी, उसकी वाटर, उसकी क्या देखी, बताओ गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो। He being to trumpet and struggling to shore, वो चिल्ला, ट्रम्पेट क्या होता है, अपनी सूंड से आवाज कर रहा था और स्ट्रगल हो रहा था। Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into stream, I saw a boy lying on the flat on the bottom of the river. फिर उसने क्या किया, अपनी ट्रम्पेट से मुझे पानी में धकेल दिया, और मैंने क्या देखा, एक बच्चा, एक बॉय जो है वो पानी के बीच में, बॉटम में तैर रहा है, रिवर में। ओके, he had not all other touched the bottom but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath. There Carrie was standing, his feet planted to the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drawing boy to the surface, but ठीक है, जो बच्चा था वो डूब चुका था एकदम अंदर बीच में, और मतलब वो डूबा, इतना भी उसने बॉटम टच नहीं किया था, एकदम नीचे टच नहीं किया था, बट वो कैसे ही फ्लोट कर रहा था। क्या करता, फ्लोट। आई केम टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आया, ऊपर आया, मैंने ब्रीथ ली, और मैंने देखा कि जो कैरी है वो उधर खड़ा हुआ है और अपने फीट को सैंड बैंक पे है, उसकी जो फीट है वो सैंड बैंक पे है, मतलब अच्छे से दबी हुई है, और उसकी जो ट्रंक है उसने बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर रखी है, और जस्ट ऐसे लग रहा था कि वो मेरे हैंड के लिए वेट कर रहा है कि मैं उसको अपना हाथ दूंगा और वो अपनी ट्रंक से ऐसे मुझे खींच कर लाएगा। आई डाइव डाउन अगेन, मैं क्या करता हूँ, वापस नीचे हो जाता हूँ और अपनी बॉडी को तैर के उस बच्चे के पास जाता हूँ। नॉट बीइंग गुड स्विमर, बट मैं एक अच्छा स्विमर नहीं होता हूँ। आई कुड नॉट स्विम ashore and to the slow current was already dragging me down. और मतलब मैं अच्छा स्विमर नहीं था और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी, और क्या होता था, जो ऐसे पानी तब तैरता है ना तो मुझे नीचे लेकर आ रहा था। सीइंग, देखो गाइस, ये बच्चा, ये देखो, एक मिनट, ये जो 9 years का ओल्ड बच्चा है जो वो आपको बता रहा है कि जो बॉय डूब रहा था, और ये रहा हमारा प्यारा करी। ओके, पहले हम आगे देखते हैं। Seeing as the draft by the current, Carrie, who was usually slow and pounder, suddenly darted down like a hurricane and halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. ठीक है, जो कैरी है वो यूजली क्या करता है, एक स्लो पाउंडर से है, और सडनली मैंने उसको देखा कि वो मैं आधा पानी में जा चुका था, ठीक है, और मैंने उसको देखा कि वो अपनी ट्रंक जो है वो स्ट्रेच कर रहा है। आई राइज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैं इसको ऐसे हैंड को कैच ही कर रहा था बट स्लिप्ड हो गया। I found myself going under the water again, but मैंने अपने आप को देखा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, कहाँ के, पानी के वापस। But this time I found the water not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed so shot upward like an arrow to spit fact, and that I was holding down the boy with my hands. तो फिर क्या हुआ, जब मैंने देखा कि मैं डूब रहा हूँ, तो मतलब उसने क्या देखा, जो पानी है वो इतना भी डीप नहीं है, और वो नीचे गया और बच्चे को पकड़ा, और जैसे खड़ा होता है ना, खड़ा हुआ और अपने पैर को एक तो अच्छे से उसने क्योंकि एक बड़ी सी जंप लगाई, और रिवर बेड मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद उसने क्या किया, वो ऊपर गया, ओके गाइस, और उसने क्या कर रखा था, एक हाथ से उस बॉय को पकड़ा था। As my body rose above the water, I felt around my neck. This frightened me. I thought some animal was going to swallow me. I had Gary's feeling. I know him the trunk about my neck, and he pulled
एज बोथ शोर, ठीक है। और जो मेरी बॉडी थी वो ऊपर आ चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नेक के अराउंड चारों और कुछ है और मैं डर गया कि कोई वाटर आने मतलब मुझे खाने वाला है। फिर मैंने कैरी की आवाज़ चीख सुनी और मुझे पता चल गया कि उसकी ट्रंक है चारों तरफ और वो हम दोनों को खींचना चाहता है। ओके, कैरी बिकम फूड ऑफ रेड बनाना। जो कैरी था वो फूड फाउंड रेड बनाना खाता था नॉट खाता था। ही बिलीव इन सेल्फ हेल्प मच टू टेक कंफर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। और वो बिलीव हो गया कि सेल्फ हेल्प की उसकी वजह से एक फ्रेंड उसका बच गया। विद द क्लाउड जेनेटिक कैरी एक्सेप्ट द चाइल्डिंग ही नो हिज डिजर्व। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको पार्ट 2 के साथ। गाइज ये था पार्ट 1, मिलते हैं आपके साथ जल्दी। बाय गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।